ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे साथी वकील फिर से बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। बेसिर पैर की बातें नहीं है वकील साहब। माय लॉर्ड, मैं भी इसी धर्म का हूं और धर्म को अच्छी तरह से समझता हूं। अगर इनको अपने संस्कार के मुताबिक धर्म को मानना था तो इनको अपना मुंडन करा लेना चाहिए था। क्या इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी बीवी की मौत कुदरती तरीके से हुई होती तो क्या फिर भी आप अपना मुंडन नहीं कराते? जरूर कराते। बात दरअसल इतनी सी है माय लॉर्ड कि इन लोगों को रामजी सतपाल और उनकी बिरादरी से दिक्कत है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि रामजी सतपाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उस औरत को ना सिर्फ घर में पनाह दी बल्कि उसका दाह संस्कार भी किया। और उनकी जगह कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता तो इसी तरह से करता माय लॉर्ड। समाज और धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है माय लॉर्ड। माना कि समाज और धर्म के बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसीलिए रामजी सतपाल सबसे पहले इस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने गए थे। योर ऑनर, मैं इस सिलसिले में पुलिस कप्तान से कुछ सवाल करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। बात यहाँ धर्म और समाज के खिलाफ जाने की हो रही है तो इसमें पुलिस कप्तान से बात करने का क्या फायदा? इंसाफ धर्म और समाज का एक जरूरी अंग है। सदियों से ये समाज और धर्म इंसाफ करते आए और फिर ये मामला एक औरत की हत्या से जुड़ा हुआ है माय लॉर्ड। इसलिए पुलिस कप्तान से सवाल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है। कप्तान साहब, आप कटघरे में आइए। सर। सर, न्याय के इस पवित्र स्थल पे मैं ये कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कप्तान साहब, क्या उस दिन रामजी सतपाल उस हत्या की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में आए थे? हाँ सच सच कप्तान साहब, सच। आपने अभी सच बोलने की कसम खाई है और अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो मैं यहां ऐसे कुछ लोगों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने उस दिन रामजी सतपाल को थाने में जाते हुए देखा था। जी, आए थे। क्यों आए थे? हत्या का मामला दर्ज करवाने। तो आपने रिपोर्ट लिखी थी? नहीं। क्यों नहीं लिखी थी? माय लॉर्ड, रामजी सतपाल खुद ये कह रहे थे कि वहां भीड़ में हर कोई कह रहा था कि मैंने मारा। तो वकील साहब, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता मैं? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। माना कि वहां सब लोग ये बात कह रहे थे कि मैंने मारा। और जब आपके पास में कोई नाम नहीं था तो आपने किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप फौरन जाकर के लाश को अपने कब्जे में लेते? माय लॉर्ड, कानून अपने कायदों से चलता है और बात यहाँ समाज और धर्म के खिलाफ जाने की हो रही है तो इन सब सवालों का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है माय लॉर्ड। जब कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं करता है तो समाज नियमों और कायदों को अपने हाथ में लेता है। योर ऑनर, अगर कानून अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे तो क्या मजाल है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाए और कोई भीड़ इस बेरहमी से एक औरत को मौत के घाट उतार दे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो आपने लाश को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया था कप्तान साहब? रामजी सतपाल अगर वहां दाह संस्कार करने नहीं जाते तो हम लाश को कब्जे ले लेते। कब ले लेते कप्तान साहब? जब वो लाश पड़े पड़े सड़ जाती। कप्तान साहब, आप फौरन रामजी सतपाल के साथ घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? कप्तान साहब, आप रामजी सतपाल के साथ घटनास्थल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि आप समाज के इन ठेकेदारों से डर गए थे।
अगर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेगा dengan muka kamu. Tidak ada.